नमस्कार, मैं सुमन चौधरी। आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। पौड़ी जिले के चोपटा खाल विधानसभा क्षेत्र के सतपुली गुमखाल के बीच दवारी खाल ब्लॉक के कोटलमंडा गांव में बचपन से ही दृष्टि बाधित 3 भाई बहन संगीत कला के क्षेत्र में समर्पित होकर काम कर रहे हैं। दृष्टि बाधित भाई बहन निर्मल अनुरागी, मुकेश अनुरागी तथा अंजलि अनुरागी संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और अपने ही जैसे दृष्टि बाधित लोगों को रोजगार से भी जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके बाद से ही उन्हें आर्थिक संकटों से जूझना पड़ रहा है। हालांकि उन्हें सरकार की ओर से दिव्यांग पेंशन मिलती है, लेकिन वह उनके भरण पोषण को लेकर नाकाफी साबित होता है। उन्होंने सरकार से उन्हें 2 कमरे का आवास अथवा स्टूडियो बनाकर देने की मांग की, ताकि वे आगे भी संगीत और कला के क्षेत्र में अपनी आजीविका का संसाधन जताते हुए बेहतर ढंग से सेवाएं दे सकें। उनकी माता राजेश्वरी देवी ने बताया कि उनके 5 बच्चे हैं। 5 भाई बहन में से मुकेश अनुरागी, निर्मल अनुरागी और अंजलि अनुरागी संगीत का क्षेत्र में काम करते हैं। बताया कि कई बार स्थायी जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की गई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। छोटे मोटे प्रोग्राम कर किसी तरह से परिवार जीवन काटने को मजबूर है। उन्होंने सरकार से उनके दृष्टि बाधित बच्चों के लिए मदद की गुहार लगाई है, ताकि वे भविष्य में अपने पैरों पर जीवन यापन करने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त होकर खड़े हो सकें। जी, हम 5 भाई बहन हैं, 2 बहन 3 भाई। मेरी सरकार से ही विनती है कि मेरे जो तीनों भाई बहन हैं, इनको जो मन इच्छा है वो पूरी की जाए। जो उन्होंने कहा, आज जो अंजलि ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसको सपोर्ट किया जाए और उसको मतलब जो उसका संगीत का वो है वो आगे बढ़ाई जाए। और वो भी बेटी है, जैसे कि बेटी पढ़ाओ उसका नारा है, उसको कि जो उनका वो है संगीत वो आगे बढ़ाई जाए। कि बेटी पढ़ाओ की वो है जो, तो उसे उसकी कॉलेज भी वही है, स्कूल भी वही है, और वो संगीत की वो करवाई जाए। सरकार से मेरी ये हो कि इनको मकान दिलाया जाए। जी, मेरा नाम मुकेश अनुरागी है और मैं गुमखाल और सतपुली के बीच में रहने वाले हैं। हम तीनों भाई बहन और हमारे गांव का नाम कोटलमंडा है और ब्लॉक दवारी खाल है। मतलब जब मैं 4 साल का था तब से मैं मतलब गाता भी था और मतलब संगीत में हूँ तब से। सरकार से मेरी यही मांग है कि हमें एक स्टूडियो हमारे लिए हमें दिया जाए, जिससे कि हम अपना गीत और संगीत को आगे ले जा सकें और अपने संस्कृति के लिए अच्छा सा काम कर सकें। और हम हमारे जैसे कोई भी और अदर जो दृष्टिबाधित लोग हैं, तो हम उनको भी अपना स्टूडियो के माध्यम से रोज़गार दे सकें, उनको भी आगे अपने साथ लेके जा सकते हैं और उनको हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चाहता हूँ कि एक स्टूडियो हम लोगों को दिया जाए, जिससे कि ये सब हो सके और हमारा रोज़गार भी चलता रहे। जिस सरकार से भाई यही है कि एक स्टूडियो दे सके, हमें स्टूडियो मिल जाता है, एक स्टूडियो देने की कृपा करें कि हम लोग अपना जीवन मतलब जो अपना रोज़गार है वो भी हमारा चलता रहे। और हम जैसे लोग जो दृष्टिबाधित लोग हैं, जो इन चीज़ों में रुचि रखते हैं संगीत में और आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो हम उनको भी सपोर्ट कर पाएँ। अभी सरकार के तरफ से तो हमें कोई पेंशन से अलावा और बाकी और कोई नहीं मिल पाया कुछ। तो हम यही चाहते हैं कि हमें एक स्टूडियो और एक मकान देने की कृपा करें। देखियो सरकार से मैं चाहूँ छूँ कि मेरे बच्चों से कोई मदद करो और कुछ सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ। यूँ में कोई चीज़ रोजगार नहीं थे। अब छोटे मोटे प्रोग्राम जान वहाँ से गुजर बसर करके होने। वोट का टाइम आता है तो तब सर नेता लोग हमारे यहाँ पहुँच जाते हैं, वोट दो वोट दो। जब हमारे टाइम आते हैं तो हमको कोई पूछता नहीं है, कुछ नहीं। बच्चों को तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों को कहीं रोजगार मिल जाए, जैसे बोल रहे हैं वो कि हमें स्टूडियो चाहिए और क्या मकान की व्यवस्था चाहिए। मकान नहीं है और कुछ नहीं उनके पास। नहीं हूँ कि थोड़ा मदद मिल जाए, यही विनती है।
मेरा नाम का मिला मकान, तो ये तो इसमें क्या गुजारा होता है, एक ही है भाई, सारे 7 जने हम एक ही वो कमरे में रहते हैं और कुछ नहीं है साधन हमारे पास। खर्चा कहाँ से चलना है, संस्थाओं से, वैसे मेरे बड़ा वाला तीनों के तीनों जाते हैं तो वैसे चलते हैं, और कोई जैसे ऐसे ही मदद चलती है, जनता करती है उनका सपोर्ट। परिवार में मेरे तो 5 बच्चे हैं, 5 में से तो एक बेटी ठीक, 2 ठीक है, तो 3 तो आप क्या बोल सकते मैं, आप लोग जानते हो। और जी मैं हाथ जोड़ के विनती यही चाह रही हूँ कि इनकी कहीं पर रोजगार खुल जाए, और जैसे बोल रहे हैं ये कि ऐसी जो खुल जाए और एक 2 कमरा इनको मिल जाए। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इनका कोई ना कोई रोजगार बन जाए। ऐसे तो मिलता ही रहता है, पर मुझे ये ऐसा नहीं है ना कि इससे क्या होगा, फिर कोई मदद करे, 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, तो कहीं रोजगार ऐसा खुल जाए जो इनका पालन पोषण ढंग से हो जाए। मैं अंजलि अनुरागी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से हाथ जोड़ी प्रार्थना है कि जो उनको नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मेरे कॉलेज और स्कूल यही है कि मेरे को तक एक स्टूडियो खुल जा, जैसे मैं अपने गीत होते रिकॉर्ड कर सको। और मैं बहुत बहुत आभारी डोलू कि में भी एक बेटी छो। जी 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 बहुत खुशी होंगी जब हम तीन भाई स्टूडियो में स्टेज गीत गांदा और अपन संगीत थे अग्ने बढ़ांदा, बहुत खुशी होंगी जी। अनुराधा निराला जी बहुत अच्छी गायिका थी, मुझे बहुत पसंद थी उनकी आवाज़ जी। तो मैं एक गीत सुना दे। मुल मुल के को है सैणी छे तो हे कोले की डाली, मुल मुल के को है सैणी छे तो। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे गीत होते पसंद कर दी, हमारे वीडियो होते दिख दिन, और हमारा हौसला बढ़ने पर कमेंट और लाइक का माध्यम से हम तो बहुत सपोर्ट कर देने, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। कि सरकार हम अब वोट मांगना का देने तो हमारे भी उनसे कुछ मांगना चाहिए कि हम जी जी। हम लोग क्योंकि हम लोग बचपन से ही नेत्रहीन छो, तो हम घर परिवार में कि माँ बाप का संतान छो, हमने आज तक कभी भाई बहनों को माँ बापों को शक्ल नहीं देखी। और हम लोगों थे कि संगीत से ही प्यार रही, हम संगीत का ही हम लोग चाहो कि मतलब हम संगीत में ही निपुण हुआ। हम भी अपना कुछ प्रयास कर चाहो अपने प्रतिभा तक नहीं लेने का वास्ता, अपने पहुँचाने का वास्ता। और दगड़ी दगड़ा हम लोगों को साधन भी ईच, हम लोगों को काम भी ईच। तो हम लोगों को खासकर हम लोगों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। कि हम लोग ये चाहना था कि सरकार की तरफ से अगर हमसे मदद मिल जाओगे जहाँ से कि हमको एक छोटो मोटो जो है ये तो बाहर का कि 2 कमरा व्यवस्था हो जाओ, या फिर हम कोई स्टूडियो खुले दिए जाए छोटो मोटो, जो जहाँ से कि हम अपना गाना रिकॉर्ड कर सका और अपना कारोबार अपना काम चला सका। तो ये हम सरकार से चंदा हुआ, तो सरकार से हमारा ये अनुरोध है, यही अपील है हमारी सरकार से कि प्लीज़ आप लोग, क्योंकि हमने बहुत बार एप्लीकेशन भी लिखी, बहुत बार हमने प्रयास करिए अपनी बात रखने की, लोगों तक पहुँचाई, लेकिन हमारे तक नहीं वैसा कि लोगों ने हमारी बात नहीं पहुँचा सकी। बहुत बार हमने सतपाल महाराज जी छन या कोई भी विधायक ने सब। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहिए 247 सुपरफास्ट। हमें दें इजाजत। नमस्कार।